पाकिस्तान टेलीविजन की वो एंकर जिन्होंने ज़ियाउल हक को ना कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैम प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, में आज आपको एक ऐसी एंकर के बारे में बताने जा रही हूँ जो इससे पहले शायद आप ना जानते हो कि उन्होंने ज़ियाउल हक को इनकार किया था जब उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी दुपट्टा सर पर लेने की, और इसके अलावा मजहबी लिहाज से कुछ पाबंदियाँ आयद की गई थी, लेकिन ये एक ऐसी एंकर थी जिन्होंने उनको बिल्कुल इनकार कर दिया था। ये है मेहताब चन्ना। मेहताब चन्ना के बारे में कहा जाता है कि जब 1976 में अपना मास्टर मुकम्मल करने के लिए अमेरिका के कॉलेज जा रही थी, तो वो जिस पाकिस्तान को छोड़कर जा रही थी वहाँ उस वक्त नौज़ायदा जमहूरियत थी। जब 2 बरस बाद सन 1978 की गर्मियों में वो वतन वापस आई तो मुल्क में आमरीत का राज था। उन्होंने अपने इर्द गिर्द रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को महसूस किया। लोगों के लिबास ज़ेबतन करने में तब्दीली आ गई थी और अब शाम को न्यूज़ एंकर्स का खबरें पढ़ने का अंदाज भी बदल गया था। छोटी छोटी लेकिन अजीब तब्दीलियां उन्हें सादा अंदाज में बयान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मुल्क मार्शल्लाह के ज़ेर तसल्लुत था। 29 साला मेहताब अमेरिका में थी जब उन्हें 5 जुलाई 1977 को एक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार संभालने की खबर मिली। इक़्तिदार संभालने के बाद ज़ियाउल हक ने टीवी पर आकर 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का वादा किया था। मेरा वाहिद मकसद शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है जो रवां बरस अक्टूबर में मुनक्किद होंगे। इंतखाबात के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये ज़ियाउल हक का कहना था। लेकिन उस बरस कोई इंतखाबात ना हुए और सितंबर 1978 में ज़ियाउल हक खुद ही सदर बन गए, जबकि भुट्टो जेल में थे। मेहताब चन्ना अमेरिका में बैनुल अक़वामी अमूर में डिग्री लेने से कबल रेडियो और टेलीविज़न में शो करती थीं और सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। उनका ताल्लुक़ एक मतवसत तबके से था और 6 बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थीं। उनके वालिद एक रोशन ख्याल उस्ताद थे और चाहते थे कि उनके सभी बच्चे आला तालीम हासिल करें, लेकिन लाड़काना के करीब नोडेरो के इस छोटे से गाँव में लड़कियों की सानवी तालीम के लिए कोई स्कूल मौजूद नहीं था, इसलिए वो अपने ख़ानदान के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए। मेहताब चन्ना किसी तरह आला तालीम के लिए अमेरिका जाने में कामयाब हो गई और घर वालों की हमायत के साथ इस तजुर्बे ने उनके ज़हनी उफ़क़ को जिला बख्शी। मेहताब की दादी ने कभी बाकायदा पर्दा नहीं किया था और उनकी वालिदा भी बस गाँव जाते हुए बुर्का पहनती थी। उनकी बड़ी बहन ने इब्तिदा में बुर्का पहना और फिर छोड़ दिया, क्योंकि पहले वो उस्ताद और फिर स्कूल प्रिंसिपल बन गई थीं। ये 5 बहनें अपने शोख रंग के दुपट्टों के साथ साइकिलें चलाती थी और उनकी इस उड़ान पर उनके वालिद को फ़ख्र था। जब ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने खुद को इस्लाम का सिपाही करार दिया। एक मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क में बहुत कम ही अफराद ने गौर किया कि उसका मतलब क्या है। मेहताब चन्ना उस वक्त हैरान और परेशान हो गई जब उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मशहूर शायर अयाज शेख को पैंट शर्ट के बजाय कुर्ता शलवार पहने देखा। उन्हें फौरी तौर पर महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। शेख अयाज एक मशहूर रोमानवी और इनकलाबी शायर थे और अपनी जवानी में बरतानवी राज के खिलाफ नज़में लिखते रहते थे। वो कभी यूनिवर्सिटी शलवार कमीज़ पहनकर नहीं आए थे, लेकिन ज़ियाउल हक ने सरकारी हुकाम, तलबा और स्कूल जाते बच्चों के लिए शलवार कमीज़ को कौमी लिबास करार दे दिया था और बागी अयाज इस नए फैशन से हम आहंग होने की तगोदो कर रहे थे। इस वाक़े के हवाले से मेहताब चन्ना ने बताया कि शेख अयाज की पहचान एक तरक्की पसंद और बागी शायर की थी, लेकिन सरकारी हुक्मनामे के बाद वो शलवार कमीज़ पहनने लगे थे। हमने तो उन्हें अमामत करते भी देखा। शेख अयाज के इस हुक्मनामे पर एहतजाज या कोई मुज़ाहिमत ना दिखाने के हवाले से उन्होंने कहा कि शेख अयाज को वाइस चांसलर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, लेकिन ज़ियाउल हक के इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया, बल्कि भुट्टो की फांसी पर भी इस्तीफ़ा ना दिया। शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। ज़िया दौर में शेख अयाज की कल्बे माहियत के बारे में नामवर तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली ने भी खुद अपनी खुद नोश दर दर ठोकर खाए में लिखा है। जब ज़ियाउल हक सदर बने और उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने इस्लामी निज़ाम के निफाज की जो कोशिशें की, तो उसका सबसे पहला असर शेख अयाज पे हुआ। शेख अयाज की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही थी, लेकिन वो हर हालत में वीसी रहना चाहते थे, इसलिए हुकूमत की खुशनुदी के लिए उन्होंने अपने कमरे से बाहर नमाज बाजमात का अहतमाम किया। चूँकि उनका पेट काफ़ी निकला हुआ है, इसलिए उनके लिए अलहदा से चौकी रखी गई जहाँ शेख साहब सबके सामने नमाज बाजमात अदा करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद ज़ियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए रिज्जत पसंद और मजहबी अनासिर के साथ हाथ मिला लिया।
उन्होंने मजहब को अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया, मुआशरे में दिखावा मौत पर ठहरा, घुटन बढ़ने लगी और रोशन ख्याली जुर्म ठहरी। ऐसे माहौल में मेहताब चन्ना को कहा गया कि उन्हें टीवी स्क्रीन पर दुपट्टा पहनकर आना होगा। उन्हें झटका सा लगा। ज़िया-उल-हक मुल्क को वाकई बदल रहा था। 1980 के इब्तदाई महीनों में इस्लामाबाद से अहकामात आए कि पीटीवी पर अब ख्वातीन एंकर्स को सर पर दुपट्टा लेना होगा। मेहताब चन्ना एक नेक दिल मुसलमान खातून थी। वो मिजाजन सेक्युलर थी और जिस माहौल में उनकी परवरिश हुई थी वहाँ मजहब को एक ज़ाती मामला समझा जाता है। उन्होंने अपनी साथी को प्रेजेंटर को कहा कि मैं एक डिक्टेटर के कहने पर अपना सर नहीं ढांपूंगी। इस इनकार के बाद प्राइम टाइम के बाद सिंधी ज़बान में होने वाले प्रोग्राम्स उन्हें मिल गए और इस मामले से कुछ अरसा दूर रहीं। एक दिन मैं आपको बीटीवी के कराची से नशर होने वाले एक प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए कहा गया। उन्होंने प्रोड्यूसर की इंतबाह की कि मैं सर नहीं ढांपूंगी। उसने रजामंदी जाहिर की। उस वक्त मुल्क में इस कदर खौफ नहीं था और कहीं ना कहीं छोटे या बड़े पैमाने पर मुजाहिमत दिखाई देती थी। ज़िया-उल-हक ने जब ख्वातीन न्यूज़ कास्टर के मेकअप करने पर पाबंदी आयद की तो उन्होंने एहतजाजन एक हफ्ते तक खबरें ना पढ़ी और नतीजतन पाबंदियों को नरम कर दिया गया। 1980 के आखिर तक मेहताब अकेले प्रोग्राम करती थीं। वो कौमी टेलीविज़न पर लोगों के खतूत पढ़ती और उनके जवाब देती। कुछ महीनों तक वो सर पर दुपट्टा ओढ़े बगैर प्रोग्राम करती रहीं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और वो वक्त आ गया जब उन्हें करियर या अपनी शख्सियत में से किसी एक का इंतखाब करना था। एक दिन सदर के दफ्तर से फ़ोन आया कि मेहताब को सर पर दुपट्टा ओढ़ना होगा वरना उन्हें हटा दिया जाए। उनके प्रोड्यूसर ने उन्हें हैदराबाद उनके घर फ़ोन किया कि हम मुसीबत में हैं, ये हिदायत हैं, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। मेहताब चन्ना ने सोच में पड़े बगैर जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं मज़ीद प्रोग्राम नहीं करूँगी। एक आमिर के हुक्म को मानने से इनकार करने वाली मेहताब चन्ना ने अपने इस फैसले के हवाले से बताया कि मेरा जो ख़ानदानी पस मंज़र था, वालिदैन और असासा की तरबियत थी, वो मुझ में आज भी जिंदा है। मेरे वालिद ने कहा था कि किसी बड़े ओहदे या अमीर शख्स से मरूब होने की ज़रूरत नहीं। पीटीवी से मुझे माहाना 40,000 मिलते थे, जबकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के मुझे 3,500 मिलते थे। लेकिन मेरे इस फैसले पर घर वालों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि शोहरत, दौलत और मनसब आपको कमज़ोर करता है, लेकिन मेरे लिए ये सानवी चीज़ें थे। मेरे लिए मेरी शख्सियत, मेरा एतमाद और अपने मजहब पर मेरा यकीन ज़्यादा अहम थे। मेहताब का जवाब सुनकर उनके प्रोड्यूसर ने सुख का सांस लिया, लेकिन किसी में उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक आमिर के अहकामात ना मानने का भी किसी में हौसला ना था। पीटीवी की जानिब से उनके अचानक प्रोग्राम छोड़कर जाने की कोई वजह ना बताई गई और कई हफ्ते तक नाज़रीन की निगाहें उन्हें ढूंढती रहीं। एक दिन एक सहाफ़ी ने कराची से मेहताब को फ़ोन किया और हैदराबाद उनसे मिलने आया। मेहताब ने उसे चाय पिलाई और अपनी सारी कहानी सुनाई। अगले दिन कराची से शाया होने वाले अखबार इवनिंग टाइम्स ने मेहताब की तस्वीर के साथ फ्रंट पेज पर इस सुर्खी के साथ खबर शाया की, ला दुपट्टा नो दुपट्टा। मेहताब चन्ना पाकिस्तान में एक ऐसी खातून के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने ना कहा था। उनके ख़ानदान ख़ास तौर पर उनके वालिद को उन पर बहुत फ़ख्र था। उन्होंने तदरीस का अमल जारी रखा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से भी उन्हें सर पर दुपट्टा लेने को कहा गया, पर उन्हें भी इनकार सुनना पड़ा। ज़िया-उल-हक को ना कहने वाली मेहताब चन्ना ने 1981 में अपनी मोहब्बत अकबर राशिदी को हाँ कह दी। अकबर का ताल्लुक लाड़काना के एक बड़े सिंधी घराने से था। उनकी शादी एक बड़ी तकरीब थी और सिंध भर से लोगों ने इसमें शिरकत की। शादी में शिरकत करने वालों में भुट्टो खानदान भी था, जो ज़िया की आमरीत में उस वक्त तन्हाई का शिकार था। मेहताब चन्ना अब मेहताब राशिदी बन चुकी थी और तकरीब की मुनासबत से खूबसूरत लाल रंग का दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ था। उन्होंने रिवायत के आगे सर तस्लीम किया, लेकिन ज़िया के इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया। इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी और पीटीवी ने उनके प्रोग्राम्स का तमाम रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया। तो ये थी मेहताब चन्ना की कहानी, जिन्होंने ज़िया-उल-हक को ना कहकर अपने 40,000, उस ज़माने में बहुत होते होंगे, ज़िया के दौर की बात है, उस वक्त 40,000 मुझे लगता है आजकल के 40 लाख के बराबर होते होंगे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और अपनी मैं पे कायम। मुझे तो लगता है ये अपनी मैं है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई आमिर का हुक्म या ये वो है। ज़िया-उल-हक ने तो एक इस्लामी जो निज़ाम है उस ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश की थी। इसमें कहीं कोई डिक्टेटरशिप आती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं आती। इसके साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।